Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise coordination compound through the board question paper. Okay, and we have completed transition element and inner transition element, that is D and F block elements. Okay, now today we will start revision of coordination compound through the board questions. Okay, first question is that it is asked in 2015. Question number 1 is write down the IPC name. Write down the IUPAC name of the following complexes. Of the following complexes. First, CrNH3 whole by Cl2 En, and second one is write the formula of the following complex. Write the formula of following complex. What is that? Pentamine nitrite to pentamine nitrite to O cobalt third. 2015, asked in 2015, in 2 marks. स्टूडेंट, इसमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा नेमिंग से हो जाता है और एक क्वेश्चन हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन से हो जाता है और एक क्वेश्चन हमारा जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से होता है। पहले क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से बहुत आते थे, मगर इस समय आइसोमेरिज्म को जो है कोविड-19 के कारण जो है निकाल दिया गया। तो हमारे पास अब 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नॉमेनक्लेचर से, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन से, तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो पहले आज हम जो है फर्स्ट सेगमेंट से देखते हैं, नॉमेनक्लेचर से। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का 2015 में पूछा हुआ है कि आईपीएसी नेम लिखना है कंपाउंड का, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इस कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। तो अब हम कैसे इसका नाम लिखेंगे? इसमें हमारे पास लिगेंड के फॉर्म में अमोनिया है, जिसके लिए हम एमीन वर्ड यूज़ करेंगे। क्लोरीन है, क्लोरिडो यूज़ करेंगे। ईएन, यहाँ पे जो ईएन है, ईथेन 1,2 डाइएमीन, इसको हम ईथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं, ठीक है। ईथेन 1,2 डाइएमीन। तो अब इसका नेमिंग, अगर नेमिंग हम करेंगे तो क्या होगा? अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले एमीन हो गया, फिर सी हो गया, फिर ई हो गया।
ठीक है। तो लिखेंगे पहले डाई एमिनो डाइक्लोरिडो इथेन 1,2 डाइएमीन then chromium second. ओके, दिस इज द नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सी क्रोमियम, एक हमारा, दो हमारा एमीन ग्रुप, तो क्लोरीन, एक एथिलीन और सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड क्लोराइड। इस तरह से हमारा नेमिंग क्या होगा, डाइएमिनो डाइक्लोरिडो इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, और ब्रैकेट में ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको मैक्स ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, और एमीन का 0 होता है तो 0 × 2 कर देंगे, क्लोरीन का 1 होता है -1 × 2 कर देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है कि प्लस एक क्लोरीन और है यहाँ पे, तो -1 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, -1, ये वाला इसका भी हो जाएगा -1, तो हमारे पास x - 3 हो जाएगा, x = 0, x = 3 हो जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, मगर याद हमेशा ये रखना है कि अगर हमारा जो है कि नेमिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सेकेंडरी वैलेंसी बाहर की ओर लगी हुई है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी अगर बाहर की साइड में कोई एनायन लगा हुआ है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आया है तो मेटल का नाम, जो सेंट्रल मेटल होगा उसका नेम सेम रहेगा, और अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है तो मेटल के नाम में 8 लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है, इसमें एनायन एक इधर के साइड में है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज के कारण जो है कि ये यहाँ पे इसका नाम इस तरह से क्रोमियम लिखा गया है यहाँ पे। तो एक बार फिर से बता देते हैं, डाइएमीन 2 लगा हुआ है, डाइक्लोरिडो इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम एमीन ही लिख देते हैं, तो हमारा सही नेम हो गया डाइएमीन डाइक्लोरिडो इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, यहाँ पे डाइएमीन में डबल एम है, ये ध्यान में रखना है। अगर NH2 है तो उसके लिए हम सिंगल एम लगाएंगे, और NH3 है तो डबल एम लगाएंगे। अब हम इसके बाद फार्मूला बना देते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा, एक बार अपने से करके इसको देखिएगा, बुक से मिलाइएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें इसका फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिखते वक्त ये ध्यान में रखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे अगर कोई भी जो है कि काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन यहाँ नहीं है, पेंटाएमीन डायरेक्ट लिखा हुआ है, लिगेंड है, नाइट्राइटो ऑक्सीजन के साइड से लगा हुआ है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो हम जैसे नेमिंग करते हैं जस्ट उसके अपोजिट हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहले मेटल का फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CO। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया CO। फिर इसके बाद एमीन, पेंटाएमीन आया NH3, ठीक है, NH3 नाइट्राइटो O मीन्स NO,
2. Okay, NO2, this is the formula. एंड अब यहाँ पे हमें देखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ इसके ऊपर एक माइनस होता है, तो यहाँ पे हम 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था आयन। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो जब भी हम फार्मूला लिखना होता है, तो फार्मूला लिखने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम जो है कि पहले मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है कि लिगेंड का नाम, लिगेंड का फार्मूला लिखेंगे, वो भी ऑर्डर में रखेंगे, फिर जितना चार्ज बचेगा उसको पावर में लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि इसके नाम में आयन दिया हुआ कि नहीं। इस क्वेश्चन में दिया नहीं था, मगर यहाँ पे चार्ज 2 बच रहे थे, तो इसलिए होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो दिल्ली में पूछा हुआ था, ऑल इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको अरेंज करते हैं, नाम लिखते लिखते सारा याद आ जाएगा। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैथमेटिकल एस्टिमेशन होता है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है राइट डाउन द IPSC नेम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द IPSC name of the complex whole 5Cl2 minus whole 5Cl2 plus. Okay, this is the compound. And next one is the same question. Second one is the write the formula. Write the formula of given formula for forming complex. और कॉम्प्लेक्स क्या है? पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट। निकलेट 2। ओके, सेम क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए कैसे इसका नेमिंग करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली शुरू करेंगे। तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, सी आएगा। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर पहले वाला, पेंटामीन डबल एम करेंगे, एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। अरे बात समझे, सिंपल है। यहाँ पे पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। अब कोबाल्ट थर्ड कैसे आया? यहाँ पे अगर हम फार्मूला इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे इसको x मानेंगे और यहाँ पे +5 × 0 कर देंगे, +1 माइनस कर देंगे इंटू प्लस यहाँ पे
2 कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको इस साइड में प्लस 2 लिखेंगे, तो ये रहेगा माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एक्स इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 जुड़ जाएगा। पावर में जो लिखा हुआ है एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे हम कि अगर जिसका हमें निकालना है एक्स मान लेंगे 5 इंटू 0 क्योंकि एम का 0 होता है, प्लस माइनस 1 इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू 3। आई बात सुनिए, चलिए तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्लियर। अभी एक दो क्वेश्चन होगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखना है, तो पहले ये पोटेशियम काउंटर आया है। हम लोग जानते हैं कि लीगेंड के रूप में कभी भी, लीगेंड के फॉर्म में कभी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को यूज नहीं किया जाएगा, वो जब भी यूज होगा एज ए काउंटर आयन यूज होगा। लीगेंड के फॉर्म में कभी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई भी लोन पेयर एक्स्ट्रा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इनको जो है कि एज ए काउंटर आयन यूज किया जाता है। तो काउंटर आयन के रूप में हम पहले तो लिख देंगे कि अभी इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है टेट्राक्लोरिडो। अब हमने बताया कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, पहले यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखा है, बाद में मेटल का नाम लिखा, तो पहले मेटल का नाम लिखेंगे Cl4 Cl ब्रैकेट बनाकर 4। अब यहाँ पे आया हुआ है 2। अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सेम फार्मूला लगाएंगे, इसको x लिखेंगे, इसके लिए 2 लिखेंगे, इसके लिए हम जो है प्लस 4 इंटू माइनस 1 करेंगे, यहाँ से जाएगा x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे x, यहाँ पे जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि फार्मूला लिखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था 2 मार्क्स में, ऑल इंडिया लेवल पे, नोट कर लीजिएगा, ऑल इंडिया लेवल पे 2015 में। अब इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें बस यही लिखना है कि इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, फॉरेन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी 2015 का है, और इसमें जो है कि क्या दिया, बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है, CREN होल थ्राइस and bracket then Cl3 और यहाँ पे जो है कि अगला क्वेश्चन में जो फार्मूला लिखना है, फार्मूला कैसा है, पोटेशियम टेट्राऑक्सलेटो ट्राईऑक्सलेटो
क्रोमेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो 2, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट होना चाहिए, क्रोमेट थर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करिए नेमिंग करना। अब यहाँ पे ये हमारा काउंटर आएगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग करने के लिए पहले हमें अब ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए हम बिस यूज नहीं, सॉरी, हम लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज़ करते हैं। क्या नहीं यूज़ करते हैं? बाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि उनके नाम में ही आ चुका होता है ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा। जैसे कि यहाँ पे ईएन दिया हुआ, तो इसका फुल नेम क्या है? इथेन 1,2 डाईएमीन, तो डाई वर्ड आ गया। अब अगर ये 2 लगा हुआ है तो इसके लिए बिस यूज करेंगे, अगर 3 लगा हुआ है तो ट्रिस यूज करेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल एक नंबर वैल्यू पहले आ चुकी है तो उसी को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बाईडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के लिए हम लोग जो है एक अलग टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए हम लोग एक नया टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि बिस फॉर बाई, ट्रिस फॉर ट्राई, टेट्रा किस फॉर 4। ठीक है, टेट्रा के लिए तो इस तरह से हम करते हैं। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन, सॉरी, इथेन डाईएमीन, सिंगल एम लिखेंगे, एमीन, फिर क्रोमियम थर्ड, देन क्लोराइड। ठीक है, थर्ड कहाँ से है कि अगर 3 माइनस है तो 3 प्लस होगा इसके ऊपर, और ये हमारा न्यूट्रल है तो इसके लिए 0 होगा। EN हमारा क्या है? न्यूट्रल है, तो उसके लिए 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे 3 माइनस है तो यहाँ 3 प्लस होगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और यहाँ पे ट्राईक्लोराइड नहीं लिखेंगे, जो काउंटर आयन होते हैं उनके नाम एज सच लिख देते हैं जो रहता है। तो अब क्लोराइड के फॉर्म में लगा है तो आप क्लोराइड लिख देंगे, क्लोरीन भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल के रूप में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेम ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमीन, क्रोमियम थर्ड, क्लोराइड। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला कैसे लिखेंगे? पोटेशियम लिखा है यहाँ पे, तो हम पहले तो के लिख देते हैं, पहले के को बैलेंस नहीं करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे। फिर उसके बाद क्रोमेट लिखा है तो यहाँ पे क्रोमियम लिख देंगे, Cr। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रा ऑक्सीलेटो लिख देंगे, C2O4 होल, ट्राई लिखा है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे क्या लिखें? काउंटर आयन की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे, हमारा x है। क्रोमियम थर्ड यहाँ पे लिखा ही है तो 3 लिख देंगे। और यहाँ पे ऑक्सीलेट के ऊपर 2 चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? CO माइनस, COO माइनस, तो 2 चार्ज हो गए। तो यहाँ पे कितना हो गया? प्लस 2 इंटू -3, ओके, 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस
एक्स प्लस यहाँ पे गया 3 और -6 इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये इसका मतलब है कि हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर पता करना है तो उसका भी तरीका जान गए, और कितना काउंटर आयन लगाना है तो काउंटर आयन निकालने का भी तरीका जान गए। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं 2014-17 में पूछा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चूँकि आइसोमेरिज्म तो हटा दिया गया, नहीं तो आइसोमेरिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, और थोड़ा टिपिकल तो नहीं कहेंगे, कुछ लोगों के लिए हो भी सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए, लेकिन उतना टिपिकल नहीं था। इसको हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन shape, color, and IUPAC, name of the complex, you will see name of the complex, तो यहाँ पे हो जाएगा NiCN4 पावर में -2 एंड एटॉमिक नंबर 24। ओके, एटॉमिक नंबर पर निकल है ना, निकल का 28, मैंने प्रॉब्लम समझ लिया, तो ये हो गया 28। अब इस क्वेश्चन में चार चीज़ें मान सकते हैं। पहला तो हमें एक तो IPSC नेम लिखना ही है, दूसरा हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर तीसरा हमें जो है कि यहाँ पे क्या करना है, तीसरा हमें जो है कि शेप पता करना है कि क्या शेप होगा, और कलर देगा कि नहीं ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आसान है। पहले तो हम लोग IPSC नेम लिख लेते हैं। ठीक है, IPSC नेम, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले IPSC नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर जा कर के हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो पहले हम इसका IPSC नेम लिख लेते हैं। IPSC नेम ऑफ नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCN4 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अगर करेंगे, साइनाइडो यूज़ करते हैं, क्या साइनाइडो। तो यहाँ पे साइनाइडो पहले यूज करते थे, अब यहाँ पे साइनो यूज करेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे टेट्रा साइनो, इसके ऊपर माइनस आया होगा तो निकलेट हो जाएगा, निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 आएगा, तब हम लोग जान चुके हैं आयन। ये हो गया IPSC नेम। अब निकिल का हम लोग एटॉमिक नंबर जान चुके हैं, 28 होता है। तो इसके लिए
3D8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन आई। पहले हम ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे 3D8 4s2, ठीक है। अब हमें निकेल आयन का लिखना होगा, तो निकेल के ऊपर 2+ है, तो बचेगा हमारे पास 3D8 4s0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसका जो है कि वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें पता लग गया है। अब हमें जो है 4 हम लोग साइनाइड ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है, 2-। तो इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि पहले तो बॉक्स बनाएंगे इसके 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये साइनाइड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, बैलेंस कर, मतलब पेयरिंग करा देगा। तो अब जैसे कि पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब पहले तो ये ग्राउंड स्टेट का होगा। अब इसको क्या करेगा, ये पेयर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे p के ऑर्बिटल बचेंगे। अब ये हमारा 3D था, ये हमारा 4s है और ये 4p है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, ये सब 0 है। अब हमें 4 साइनाइड ग्रुप लगाना है। एक इसमें चला गया Cn, एक इसमें चला जाएगा Cn, 2 इसमें चला जाएगा Cn, ठीक है। तो अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये नोट कर लिया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो D2sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp2, ठीक है। और शेप जो हो जाएगा, इसका जो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एंड कलर की बात अगर हमें देखना है तो कलर कैसे जानेंगे, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोई कलर का गुंजाइश नहीं है। तो सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so complex will be colorless, ठीक है। हमारा कलरलेस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने IPSC नेम जान लिया, हाइब्रिडाइजेशन जान लिया और कलर जान लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।